कैसे सभी लोग। मैं जीके के क्यूज़ के साथ, मध्य प्रदेश के जीके के क्यूज़ के साथ फिर से आप लोगों के साथ हूँ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटवारी, एमपीपीएससी और एमपी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, है ना। चलो थोड़ा इसको सेट कर लो। ठीक है, इसे में कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो हम लोग के पास ऑप्शन दिया बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध और बाण सागर बांध। तो अगर मैं देखूँ तो बरगी नगर बांध जो है वो भी नर्मदा नदी पर है, इंदिरा सागर बांध है वो भी नर्मदा नदी पर, ओमकारेश्वर जो बांध है वो भी नर्मदा नदी पर है। कौन सा बांध जो नर्मदा नदी पर नहीं है वो है बाण सागर, है ना। तो बाण सागर कहाँ पर है हमारा? सोन नदी पर। कहाँ पर है? सोन नदी पर। और इस सोन नदी पर कहाँ पे? शहडोल में। कहाँ पे? शहडोल में, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर मैं थोड़ा सा इनकी डिटेल में चर्चा करूं तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आती है कि पहली चीज़ जो बरगी बांध है कहाँ पर है? जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। ये जो बरगी नगर बांध है ये जबलपुर में है और इसकी जो कैपेसिटी, विद्युत कैपेसिटी वो कितनी है? 90 मेगावाट, है ना। इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट मेगावाट से पूछता है। इंदिरा सागर कहाँ पे है? खंडवा में। कहाँ पर है? खंडवा में। इसकी मेगावाट कैपेसिटी क्या है? ये 1000 वाट मेगावाट है। 1000 मेगावाट, सॉरी मेगावाट है। और ये हमारा जो इंदिरा सागर बांध है ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। तीसरा है हमारे पास में ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर जो बांध है यह कहाँ पर है? खंडवा में ही है और खंडवा के मंदाता में है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 520 मेगावाट। ठीक है, 520 मेगावाट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो अगर मैं तीन ऑप्शन चारों ऑप्शन को देखूं तो जो खजुराहो का मंदिर है ये भी हमारा विश्व धरोहर है, भीमबेटका की गुफा है ये भी हमारा विश्व धरोहर है, सांची का स्तूप भी हमारा विश्व धरोहर है, और मांडू का महल, जो चौथा ऑप्शन है मांडू का महल, ये विश्व धरोहर नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा? मांडू का महल। अगर खजुराहो को देखें तो ये विश्व धरोहर कब बना था? ये बना था 1986 में। कब बना था? 1986 में, ध्यान में रखिएगा। जो भीमबेटका गुफाएं कब बनी थी विश्व धरोहर? ये बनी थी 2003 में। कब बनी थी? 2003 में। सांची के स्तूप विश्व धरोहर कब बने थे? 2013 में। 2013 में, है ना। तो ये विश्व धरोहर बने थे 1986, 2003 और 2013 में। चलिए इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल बता देता आप लोगों को। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो के मंदिर हमारे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, है ना। ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। सांची का स्तूप भी हमारा कहाँ पे है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और मांडू का किला, जो मांडू महल है, वो कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट में। अगर थोड़ा सा और थोड़ी डिटेलिंग देखें कि खजुराहो जो मंदिर है ना, हमारे यहाँ पे खजुराहो मंदिर जो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की है टी.एस. बर्ग ने। किसने की है? टी.एस. बर्ग, है ना। और भीमबेटका की खोज किसने की है? विष्णु वाकणकर। किसने की है? विष्णु वाकणकर। इनका नाम सुना होगा आपने, है ना? विष्णु वाकणकर। और जो सांची की स्तूप है इसकी खोज किसने की? जनरल टेलर। जनरल टेलर, है ना। तो ये काफ़ी डिटेल होगी, आप इसको लिख लेना, पॉज कर करके देखना, है ना। तो इन सभी के खोजकर्ताओं के नाम भी यहाँ पर है। और सांची की स्तूप में आप लोगों को पता ही होगा किसने बनाया? सम्राट अशोक ने स्तूप का निर्माण कराया। और पुष्यमित्र शुंग एक राजा थे जिन्होंने क्या करा? इसकी रेलिंग्स बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महीन पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो महीन पेपर बनाने का कारखाना, सीधा इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ये है अमलाई में। कहाँ पर है? अमलाई में। इसका सीधा सीधा आंसर है अमलाई। ठीक है, ये लग के नहीं, ठीक है, इसका आंसर है अमलाई। अब अगर मैं बात करूँ होशंगाबाद, तो होशंगाबाद में क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल। क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल। ध्यान में रखना। एक सेकेंड, सब दिक्कत हो रही है यार। हो जा भाई। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? हमारे प्यारे होशंगाबाद में। देवास में क्या है? नोट बनाने का कारखाना, यहाँ पर नोट बनते हैं। और नेपा नगर में क्या है? कागज बनता है ना। तो ध्यान में रखना, जो महीन कागज कहाँ बनता है? अमलाई में।
सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ, होशंगाबाद में। देवास में क्या है, नोट बनाने का कारखाना। और नेपा नगर में क्या बनते हैं, कागज बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में मनाया जाने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, क्या बोला गया, भगोरिया हाट किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ध्यान में रखिए, ये हाट मनाया जाता है भील जनजाति द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है, भील जनजाति द्वारा, है ना, भील जनजाति द्वारा। तो अगर मैं बात करूँ भील जनजाति हमारे कहाँ पे पाई जाती है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में भील जनजाति मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है। किधर में, मालवा के क्षेत्र में, मेनली अलीराजपुर और झाबा के क्षेत्र में। सहरिया जो जनजाति है वह कहाँ पर पाई जाती है, हमारे मध्य प्रदेश में। ये नॉर्थ साइड में, जहाँ पर भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सहरिया जनजाति पाई जाती है। अगर मैं बैगा की बात करूँ तो बैगा कहाँ पे पाया जाता है, इस साइड में, जहाँ पे छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, ये वाला जो एरिया है, इस पट्टे में क्या पाया जाता है, बैगा। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, बैगा नहीं है ये, भारिया जनजाति। भारिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, छिंदवाड़ा, सिवनी और जो जबलपुर का एरिया। बैगा जो जनजाति है, बैगा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, बैगा जनजाति पाई जाती है हमारे, ये तो मध्य प्रदेश ही हट गया है ना, ये पाई जाती है शहडोल उमरिया साइड में। कहाँ पर, शहडोल उमरिया, ठीक है। इसको लिखते भी चलिए आप, मैं डिटेलिंग में नहीं लिख रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा पॉज करके लिख लिया करिए। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ कि हमारे इसमें जो भील है, भील जनजाति, उसमें किस तरीके से विवाह की पद्धति होती है, वो भगोरिया हाट होता है, जिसमें भाग कर शादी करते हैं। एक हाट होता है, एक मेला लगता है, वहाँ पे भाग कर शादी करते हैं। तो उसी तरीके से सहरिया में किस तरीके की शादी होती है, इसमें कहा जाता है सहपलायन, है ना। तो कभी पूछे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्या है ये, सहपलायन। बैगा जनजाति है, इसमें कौन सा विवाह पद्धति होती है, इसको कहते हैं चोर विवाह पद्धति। भारिया में होता है जिसे कहते हैं मंगनी, मतलब मांगनी करते हैं तो उसको मंगनी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, भगोरिया जो हाट होता है उस तरीके से भागकर जो शादी करते हैं वो भील में होता है। सहपलायन सहरिया में होता है। चोर विवाह किस में होता है, बैगा में। और मंगनी विवाह किस में होता है, भारिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस किले, ऐसा इसमें होना चाहिए, ये गलत हो गया शायद। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश में किसे किलो का रत्न कहा जाता है, किसे किलो का रत्न कहा जाता है। तो सिंपल से इसका आंसर है, किसे कहा जाता है, ग्वालियर का जो किला है, ग्वालियर का किला, उसे क्या कहा जाता है, किलो का रत्न कहा जाता है। अगर मैं डिटेल में देखूँ तो यहाँ पर देखिए, ग्वालियर का किला तो ग्वालियर में मौजूद है, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। नरसिंहगढ़ का किला, नरसिंहगढ़ कहाँ पे आता है, हमारा राजगढ़ में। किस जिले में आता है, राजगढ़ जिले में आता है नरसिंहगढ़ का किला। अगर मैं असीरगढ़ की बात करूँ तो असीरगढ़ कहाँ पे आता है, बुरहानपुर में। कहाँ पर आता है, बुरहानपुर में। खरबूजा महल की बात करूँ तो ये कहाँ पे आता है, हमारा धार में। कहाँ पर आता है, धार में, है ना। अगर इसके जो अगर आपको जिले पूछे तो आप लोग सीधे सीधे लगा दीजिएगा, कहाँ पे, नरसिंहगढ़ राजगढ़ में, असीरगढ़ बुरहानपुर में, और खरबूजा महल धार में। ग्वालियर तो ग्वालियर में ही है। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया, प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। तो प्रतिशत के आधार पर अगर देखें हम तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला हमारा कौन सा हो जाता है, ग्वालियर। कौन सा हो जाता है, ग्वालियर, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है कहाँ पर, ग्वालियर में, प्रतिशत के आधार पर। आगे हम देखें, निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे छोटा वन अभ्यारण्य है। तो सबसे छोटे वन अभ्यारण्य की बात करें तो ये कौन सा है हमारे पास में, रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है हमारे पास में, रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे आता है हमारे, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आता है हमारे इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर आता है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। अगर मैं नौरादही की बात करूँ तो नौरादही वन्य अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, कौन सा है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। और नौरादही किस जिले में आता है, ये आता है सागर जिले में। कहाँ पर आता है, ये सागर जिले में। गांधी सागर कहाँ पर आता है, मंदसौर में। गांधी सागर कहाँ पर आता है हमारे, मंदसौर में। और जो एक बचा है कौन सा है हमारा, घाटी गांव। तो घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर आता है, ग्वालियर में। कहाँ पर, ग्वालियर।
ठीक है, तो ये चारों जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपको ऑप्शन भी दिए थे, सारा की डिटेलिंग यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए। क्या बोला जा रहा है, चीनी मिट्टी के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? हमारा जबलपुर, हमारा प्यारा जबलपुर। जबलपुर को न्याय राजधानी भी कहा जाता है, जबलपुर को सांस्कारिक राजधानी भी कहा जाता है, और जबलपुर को संगमरमर का शहर भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? सांस्कारिक राजधानी, संगमरमर, और क्या कहा जाता है? न्याय राजधानी, हमारे मध्य प्रदेश की न्याय राजधानी, है ना। जबलपुर में शायद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, तो देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय, है ना, ग्राम न्यायालय कहाँ पर बना था मध्य प्रदेश का? झातला ग्राम, नीमच। कहाँ पर बना था? झातला ग्राम, नीमच में। तो यहाँ पर जो पहला दिया है हमारे पास में, कस्तूरबा ग्राम, इंदौर, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये फेमस है हमारा पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से बना हुआ, सौर ऊर्जा पर आधारित ग्राम, है ना। सौर्य ग्राम लिख देता हूँ तो आप समझ जाइएगा, सौर्य ग्राम कौन सा है? कस्तूरबा ग्राम, इंदौर, पहला, है ना, पहला ये। सोडलपुर को अगर देखें तो सोडलपुर ग्राम हरदा किसके लिए फेमस है? यहाँ पे लगता है कान्हा बाबा का मेला, है ना, फेमस है ये कान्हा बाबा का मेला। क्या है? कान्हा बाबा का मेला। मुल्ताई बैतूल किस लिए फेमस है? ये ताप्ती नदी का उद्गम है। क्या है ये? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। चलिए, तो ये ध्यान में रखना, कस्तूरबा ग्राम इंदौर किसके लिए? सौर ग्राम है। झातला ग्राम, नीमच क्या है? पहला ग्राम न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ पर है? ऑटोमोबाइल उद्योग समूह, तो ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ पर है? यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पे पीथमपुर में। कहाँ पर है? पीथमपुर। तो यहाँ पर इसे, पीथमपुर को और किस नाम से जाना जाता है? भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बाकी अगर मैं देखूँ ऑप्शन जो दिए हुए हमारे पास में, तो जो मालनपुर है, मालनपुर कहाँ पर मौजूद स्थित है? ये भिंड में। ये भी एक औद्योगिक क्षेत्र है, ये कहाँ पे मौजूद है? भिंड में मौजूद है। मंडीदीप जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये कहाँ पर मौजूद है? रायसेन में मौजूद है ना, रायसेन में मौजूद है। और जो बोरेगांव जो हमारा क्या बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र है, ये कहाँ पर मौजूद है? छिंदवाड़ा में। किस जिले में मौजूद है ये? छिंदवाड़ा जिले में, छिंदवाड़ा, है ना। तो ये चारों औद्योगिक क्षेत्र है, तो चारों औद्योगिक क्षेत्र को आप लोग देख लीजिए, पीथमपुर, मालनपुर, मंडीदीप और बोरेगांव, है ना। पीथमपुर को डेट्राइट के नाम से भी जाना जाता है। मालनपुर, मंडीदीप और बोरेगांव तीनों औद्योगिक क्षेत्र है, और तीनों कहाँ कहाँ पर है? भिंड, रायसेन और छिंदवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को, नेशनल पार्क को, प्रोजेक्ट टाइगर जो कि बाघ के लिए मिशन चलाया गया था 1972 में, सबसे पहले शामिल किया गया था। तो पहले की सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? इनमें जो चारों जो हमारे पास में ऑप्शन दिए, इसमें से किसको किया गया था? कान्हा किसली को। किसे किया गया था? कान्हा किसली को शामिल किया गया था। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? हमारे जहाँ पे छिंदवाड़ा और सिवनी डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ, छिंदवाड़ा और सिवनी, छिंदवाड़ा और सिवनी डिस्ट्रिक्ट में। जो कान्हा किसली है वो तो आप लोग को पता ही होगा, कहाँ पर है? बालाघाट और मंडला। कहाँ पर है? बालाघाट और मंडला। माधव कहाँ पर है? हमारा शिवपुरी में। कहाँ पर है? शिवपुरी, है ना, ध्यान में रखिए, शिवपुरी। और जो डिंडोरी फॉसिल्स है, ये ऑब्वियसली डिंडोरी लिखा है तो डिंडोरी में, है ना। इसके पहले मैं एक वीडियो में शायद डिंडोरी की जगह मंडला बोल दिया था, तो ध्यान में रखना, फॉसिल्स राष्ट्रीय वन उद्यान कहाँ पर है? डिंडोरी में। चलिए आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय वन उद्यान को सरीसृप उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय वन उद्यान को सरीसृप उद्यान से नाम से भी जाना जाता है। तो सरीसृप के लिए ध्यान में रखना, जो हमारा पन्ना राष्ट्रीय वन उद्यान है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सरीसृप वन उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारे पास में स्पेशल क्या है? डिंडोरी राष्ट्रीय वन उद्यान, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है फॉसिल्स के नाम से। अभी हमने पहले भी देखा फॉसिल्स के नाम से, है ना, यहाँ पे अवशेष मिलते हैं। भोपाल का जो वन उद्यान है, ये कौन सा वन उद्यान होता है भोपाल का? ये होता है वन विहार, है ना। बहुत सारे लोग जो भोपाल में रहते होंगे, आप लोग घूमने भी गए होंगे कभी, वन विहार।
और ये वन विहार किसके लिए फेमस है? सर्प उद्यान के लिए, है ना। पन्नार जो रिजर्व है वो किसके लिए? सरीसृप के लिए। सरीसृप मतलब रेप्टाइल। रेप्टाइल में क्या आ सकता है हमारा? बहुत कुछ आ सकता है, मगरमच्छ आ सकते हैं, जो भी रेंगने वाले हैं जीव। पर जो भोपाल स्पेशली वो किसके लिए? सर्प के लिए। यहाँ पे सर्प के लिए स्पेशल से कुआं बना के रखा है, उसके अंदर आपको दिखते हैं सांप वाप, है ना, तो कभी जाकर देखिएगा। बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय वन उद्यान कहाँ पर है हमारा? उमरिया में। इसको ध्यान में रखना, कहाँ पर है? उमरिया में। ठीक है, चलिए, तो ये जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में? क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब एससी की जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में अधिक है? सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक एससी का प्रतिशत कहाँ पे? उज्जैन में। ध्यान में रखना, सर्वाधिक एससी का जो प्रतिशत है वो कहाँ पर है? हमारे उज्जैन में। और अगर मैं बात करूँ सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम 80% में सबसे कम कहाँ पर है? हमारे झाबुआ में। कहाँ पर है? झाबुआ, है ना। एससी का तो हो गया, एससी का सबसे ज़्यादा और सबसे कम हो गया। अगर मैं बात करूँ आपसे किस चीज़ की, कि एसटी को अगर हम देखें, एसटी को, कि एसटी के आधार पर प्रतिशत में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? सबसे ज़्यादा ये है अलीराजपुर में। कहाँ पर है? अलीराजपुर में। अलीराजपुर में। और सबसे कम कहाँ पर है? ये है भिंड में। ये है भिंड में। तो ध्यान में रखना, एससी के लिए क्या है? सबसे अधिक उज्जैन, और एससी के लिए सबसे कम झाबुआ, एसटी के लिए सबसे ज़्यादा अलीराजपुर और सबसे कम भिंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गन गैरेज फैक्ट्री और हेवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री और हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री और हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर है? हमारे जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। जबलपुर में यहीं पे इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी कहा जाता है, वो कहाँ पर है? जबलपुर में। चलिए, अगर मैं देखूँ थोड़ा स्पेशली, अगर जो बाकी ऑब्जेक्टिव दी है, तो सागर में क्या है? सागर में एक जगह है तहसील बीना। सागर में एक तहसील है बीना, और बीना किसके लिए फेमस है? रिफाइनरी के लिए, है ना। एक फैक्ट्री है रिफाइनरी की, जहाँ पे तेल का रिफाइन किया जाता है, तो ये बीना रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है। महू में क्या है? महू को अगर हम देखें स्पेशली, तो महू में हमारे पास में एग्रोटेक फैक्ट्री है। क्या है हमारे पास में? एग्रोटेक। महू में क्या है? एग्रोटेक फैक्ट्री, है ना। और सतना में क्या है? सतना में सीमेंट की फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है? सीमेंट की। तो ध्यान में रखना, ये जो चारों ऑप्शन है स्पेशल है। जबलपुर में हमारे पास में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कैरेज फैक्ट्री और हेवी व्हीकल फैक्ट्री है। सागर में बीना रिफाइनरी है, बीना रिफाइनरी। और महू में देखा जाए तो एग्रोटेक फैक्ट्री है, और सतना में सीमेंट की फैक्ट्री है। क्या है? सतना में सीमेंट की फैक्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में तानसेन समारोह का आयोजन। तानसेन जो कि हमारे राज्य से बिलोंग करते हैं। तानसेन समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? तो तानसेन समारोह का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है? ग्वालियर में किया जाता है ना, ग्वालियर में किया जाता है। ग्वालियर में इनकी समाधि भी है। तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो सतना, है ना। ये जो तानसेन समारोह किससे रिलेटेड होता है? म्यूजिक से रिलेटेड होता है। किससे? म्यूजिक से। तो म्यूजिक से रिलेशन में देखो, सतना में म्यूजिक से रिलेशन एक समारोह होता है, उसे कौन सा समारोह कहते हैं? अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ पर होता है? सतना में। इंदौर में क्या, कौन सा समारोह होता है? ये होता है राष्ट्रीय लता मंगेशकर, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान समारोह। मतलब कुछ अच्छे जो गायक उन्हें लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया जाता है। भोपाल में जो होता है वो कौन सा होता है? ध्रुपद। ध्रुपद एक कला है, गायन की एक कला है, तो इसमें कौन सा होता है? ध्रुपद। ध्रुपद समारोह। तो ध्यान में रखिएगा, जो चारों है, सतना में होता है हमारा
ग्वालियर में होता है हमारा तानसेन समारोह, सतना में होता है अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, इंदौर में होता है लता मंगेशकर सम्मान समारोह, और भोपाल में होता है ध्रुपद समारोह। तो ये चारों समारोह संगीत से रिलेटेड हमारे 4 ऑप्शन में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है। वेधशाला से रिलेटेड साइंटिफिक चीज़ को अगर देखा जाए तो उज्जैन में एक चीज़ है। उज्जैन में क्या है? जंतर मंतर है ना। एक क्लॉक हुआ करती थी पहले के समय में, समय देखने के लिए राजा जयसिंह द्वारा बनाई गई थी 2-4 जगह पे। तो इसमें से एक उज्जैन में भी है जिसे कहा जाता है जंतर मंतर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां, राजा भोज किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? है ना। राजा भोज जिनको काफ़ी उनकी ख्याति है, काफ़ी हम लोग जानते हैं राजा भोज। हमारे यहाँ पर भोपाल में आप लोगों ने देखा होगा, मूर्ति भी बनी हुई है। तो राजा भोज किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? ये थे परमार वंश के। किस वंश के थे ये? परमार वंश के, है ना। तो अगर मैं बाकी सभी को देखूं तो इन सभी भी वंशों ने हमारे यहाँ पर शासन किया है। तो परमार जो वंश है इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे उपेंद्र कृष्णराज। ध्यान में रखना, उपेंद्र कृष्णराज कौन थे यहाँ के? परमार वंश के संस्थापक। सिंधिया वंश जो कि आज़ादी से नियर बाय में, मतलब सिंधिया वंश कब आया था? जब ये क्या कहते हैं मराठा वंश डिवाइड हो गए थे तो सिंधिया वगैरह में बढ़ गए थे। तो सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, राणोजी सिंधिया, है ना। थोड़ा सा मुझे लगा कि जानकारी आपके लिए अच्छी रहेगी इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। जो पवार वंश है इसको देखना, पवार वंश और परमार वंश में डिफरेंस है। परमार वंश काफ़ी पुराना था। पवार वंश को देखें तो पवार वंश के जो संस्थापक वो कौन होते? कनकपाल। कौन होते? कनकपाल। और अगर कलचुरी वंश की बात करें तो कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोक्कल प्रथम। कौन थे? कोक्कल प्रथम। और ये चारों के चारों वंश मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र कृष्ण, सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया, पवार वंश के कनकपाल पवार, और कलचुरी वंश के कोक्कल प्रथम, कोक्कल फर्स्ट। तो राजा, और क्वेश्चन क्या था? राजा भोज जो है किस वंश से के प्रसिद्ध शासक थे? तो किस वंश के थे? परमार वंश के। ठीक है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में 18वां प्रश्न। क्या बोल रहा है प्रश्न? कि राज्य में उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राज्य उद्योग निगम मतलब मध्य प्रदेश का राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सीधा सा आंसर है, ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? है ना। डेट्राइट अगर मैं देखूँ, हम लोग पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं ऊपर के क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऑटोमोबाइल का हब है ना। क्या है ये? ऑटोमोबाइल का हब है। तो यहाँ पर जो बाकी दिए, बाकियों में हम लोग शायद पालमपुर को देख चुके हैं, मंडीदीप को देख चुके हैं। आगासोत जो है, आगासोत ये एक गांव है कहाँ पर? बीना में, जो मैंने अभी बात किया था बीना। बीना किस ज़िले में आता है? सागर में। किस ज़िले में आता है? सागर में। तो ये आगासोत क्या है? उसी का एक ग्राम है जहाँ पर बीना की रिफाइनरी और औद्योगिक केंद्र भी है। आखिरी क्वेश्चन है 20वां, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा किया गया? क्या बोल रहा है? खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा किया गया? तो खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर में है। हमारे यहाँ पे छतरपुर ज़िले में है। और यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर में हिंदू मंदिर भी, जैन मंदिर भी है। तो इन मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजा द्वारा किया गया? तो किस वंश के राजा द्वारा किया गया? चंदेल वंश के राजा द्वारा इनका निर्माण किया गया। ठीक है। तो अगर मैं देखूं हमारे यहाँ पर जो इफेक्ट रहा है, हमारे यहाँ पर परमार वंश भी रहा है जिसके हमने अभी संस्थापक देखे कौन थे? उपेंद्र कृष्ण राज। और साथ ही साथ परमार वंश में जो फेमस राजा थे वो कौन से थे? राजा भोज। चंदेल वंश के जो राजा जो है उनका जो फेमस नाम आता है वो होता है नन्नुक। ध्यान में रखिएगा, नन्नुक। गुप्त वंश में आपने देखा होगा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है, उनकी बिलोंगिंग भी कहाँ से थी?
हमारे यहाँ के उज्जैन से थी, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। इनकी बिलोंगिंग कहाँ से थी, हमारे यहाँ से उज्जैन में थी। और मौर्य वंश में जो राजा सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक, ये भी जो पहले अवंतिका हुआ करता था, अवंतिका मतलब अभी बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ ये देख लो, ये पे देख लेते हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश है ना। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब सम्राट अशोक के समय में दूसरे बड़े बड़े महाजनपदों में हमारा देश बटा हुआ था, तो हमारे यहाँ पे एक महाजनपद थी अवंतिका। अवंतिका महाजनपद ये वाला एरिया हुआ करता था, और इस एरिया की राजधानी थी उज्जैन, उस समय की उज्जैनी। और इस उज्जैन में पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे, अशोक। तो ये मौर्य शासनकाल का भी हमारे मध्य प्रदेश से काफ़ी बिलोंगिंग है। तो मौर्य शासनकाल में कौन आ जाते हैं हमारे पास में, अशोक आ जाते हैं। और गुप्त वंश में हम लोगों ने देखा कौन आ जाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंदेल वंश के हम लोगों ने देखा नन्नुक, कौन, नन्नुक। और परमार वंश के कौन देखे हमने, उपेंद्र कृष्णराज संस्थापक। और जो फेमस थे वो कौन थे, राजा भोज, है ना। बोलते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना। तो वही वाले राजा भोज है। चलिए तो हम अब ख़त्म करते हैं इसको, अगली बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्यूज़ के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।